इसका ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। कई युगों से लोग यही कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है पिताजी, आप बहुत थक गए होंगे, मैं आपको गेस्ट रूम में ले चलती हूँ। यक्षा, आइए। मुझे गेस्ट रूम की जरूरत नहीं है। मैं तो अरविंद के कमरे में ही रुक जाऊंगा। आप अरविंद के कमरे में क्यों रहेंगे? मैं आपको अलग कमरा देती हूँ ना, आप आराम से उधर रह सकते हैं। चलिए। उसकी जरूरत नहीं है यक्षा। अरविंद को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इनको जन्मों जन्मों से जानता हूँ। हम दोनों बातें करते करते सो जाएंगे बेटा। क्या अरविंद भाई, मेरे आपके कमरे में आने से आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं 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 नहीं, आप बेझिझक मेरे साथ रुक सकते हैं, आइए। ओके, गुड नाइट यक्षा। गुड नाइट। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है दर्शनी। यक्षा से मिलने के बाद मेरे अंदर कई हाथियों का बल आ गया है। तुम जाओ, जाकर आराम करो। ठीक है पिताजी, आप अंदर आइए। आइए आइए सर, आइए। ओए सुल्तान, तुम दर्शनी को यहाँ लेकर आओगे तो मैं और अरविंद एक नहीं हो पाएंगे, ये सोचा था। तुम तो क्या, मुझे और अरविंद को ऊपर वाला भी एक होने से नहीं रोक सकता। मेरी और अरविंद की शादी अच्छे से हो गई, ये जानकर तुम इस घर से निकल जाओ, समझे? क्योंकि तुम्हारा हारा हुआ चेहरा कैसे दिखता है ये मैं देखना चाहती हूँ सुल्तान। सिमरत्ना, अगर एक हारे हुए का चेहरा देखना चाहती हो तो अभी जाकर तुम्हें शीशे में देखना चाहिए, क्योंकि तुम हार चुकी हो, याद रखना। अरे ओए सुल्तान, सिमरत्ना ने पराजय को देखा होगा, लेकिन इस यक्षा के जीवन में हार नाम का शब्द ही नहीं है। तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, तुम तो पहले ही मुंह की खा चुकी हो। कल तुमने शांति मुहूर्त करने की बहुत कोशिश की, क्या कर पाई तुमने जब चाहा वो संभव नहीं हुआ। तुम हर बार हारती आई हो और इस बार भी हार चुकी हो। नहीं, मैंने सोचा कि अरविंद को थोड़ा वक्त देती हूँ। हार मानने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, लक्ष्मी प्रभा के प्रति किए गए विद्रोह से सिमरत्ना की मृत्यु हुई। अब वही विद्रोह तुम दर्शनी के खिलाफ कर रही हो। और इस विद्रोह का फल भी मृत्यु के रूप में होगा यक्षा। ये क्या है सुल्तान, मुझे ही श्राप दे रहे हो? नहीं, तुम्हें मुक्त होने का रास्ता बता रहा हूँ। अरविंद और दर्शनी की जिंदगी से तुम दूर हो जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा होगा, नहीं तो देखती जाओ। तुम जो चाहे वो कह लो, लेकिन मैं अरविंद और दर्शनी को एक नहीं होने दूंगी। अच्छा। अरे चुप, ऐसी हंसी दिखाकर मुझे टेंशन मत दो। अरविंद के साथ जीवन व्यतीत करके बच्चे को जन्म देने के बाद पादमूला रहस्यों का हासिल करके रहूंगी, देख लेना तुम। ये तुम क्या सोच रही हो यक्षा? ये संभव नहीं होने वाला है। तुम हंसते रहो और मैं जीतती रहूंगी सुल्तान। तुमने कहा था ना मैं और अरविंद कभी शादी नहीं कर पाएंगे। तुमने देखा ना अब क्या हुआ। अरविंद का बंधा हुआ मंगलसूत्र मेरे गले में ऐसे लटक रहा है और मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात कर रही हूँ। इसी प्रकार अरविंद के वारिस को मेरे पेट में रखकर मैं तुम्हारे सामने आकर बहुत ही जल्द खड़ी होने वाली हूँ सुल्तान। विवाह के मामले में मैं हार गया मानता हूँ और उसे स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन यह हार सिर्फ मेरी नहीं है, इसका अनुभव तुम्हें भी होने वाला है यक्षा। देख लेंगे सुल्तान। दर्शनी और अरविंद
कोई सच नहीं जानते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मैं सब जानती हूँ। मेरे आगे विरोध करने की शक्ति उनमें बिल्कुल भी नहीं है। यक्षा, खुश होने की जरूरत नहीं है। दर्शनी और अरविंद को इस सच्चाई का पता बहुत जल्द लग जाएगा। दर्शनी को सच मैं ही बताने वाला हूँ। तुम कहोगे तो वो मान लेगी क्या? सही वक्त और समय देखकर तो किसी को भी विश्वास हो ही जाता है ना। दर्शनी को देखते ही कि वही लक्ष्मी प्रभा रानी है, मैं समझ गया था। लेकिन अभी तक मैंने उसे बताया नहीं है। उसकी वजह यह है, अगर अभी बताऊंगा तो विश्वास नहीं करेगी। उन्हें लगेगा मैं फिल्म की कहानी सुना रहा हूं। लेकिन पूर्णिमा के दिन कही हुई बात में प्रभाव बहुत होता है। उस दिन अगर मैं दर्शनी को एक एक करके उसकी सारी सच्चाई बताऊंगा तो फिर दर्शनी कौन है, अरविंद कौन है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, ये सब पता चल जाएगा। और ये सारी सच्चाई दर्शनी को मैं ही बताने वाला हूं। क्या सोच रही हो? पासा कैसे पलटा, क्या इसकी प्रतीक्षा नहीं की? प्रतीक्षा नहीं की थी सुल्तान, लेकिन इसे भी मैं चुनौती की तरह ले लेती हूँ। कैसी चुनौती? वही पूर्णिमा तक शरीर से और दिल से अरविंद की पत्नी बनकर दिखाऊंगी। क्या यही है चुनौती? सिर्फ यही नहीं, आने वाली पूर्णिमा को सच बताने ना तुम रहोगे ना ही दर्शनी। तब तक तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है, ये बात मुझे अच्छी लगी और इस चुनौती को मैं भी स्वीकार करता हूँ। जो कुछ भी तुमने कहा वो संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे होने ही नहीं दूंगा। देखेंगे। देख लेना। सुल्तान, क्या मुझे ललकार कर जा रहे हो? इससे पहले तुम्हें और दर्शनी को इस घर से बाहर निकाल फेंक दूंगी। दर्शनी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा है क्या? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने किया क्या है दर्शनी? मेरे कमरे में मुझसे बात करने के लिए आए हो, ये गलत बात है। तो क्या तुम मुझे खुद से दूर करना चाह रही हो? हाँ। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता दर्शनी। तुम्हारी जिंदगी ही मेरी जिंदगी है, ऐसा तुमने ही मुझसे कहा था। अरविंद, अब मेरी जिंदगी अलग है और तुम्हारी अलग। तुम मुझे भूल जाओ, यही सबके लिए अच्छा होगा। दोबारा मुझसे बात करने मेरे कमरे में मत आना। और तुम्हें भूलकर तुम मुझे यक्षा के साथ रहने के लिए कह रही हो? हाँ, जब से आपने यक्षा को मंगलसूत्र पहनाया तब से ही उसके साथ ही आपको जीवन बिताना चाहिए। तो क्या तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र बांधा है उसका कोई महत्व नहीं? नहीं,